शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 हरे हरे। शिल प्रपात की जय। शिल गुरुदेव की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, वेलकम। आज हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6। तो हमने अभी लास्ट फ्यू वर्सेस में हमने पढ़ा था भगवान ने बताया कि जो ये ज्ञान है उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और फिर वहाँ से ये आगे पास ऑन हुआ। तो फिर अर्जुन के मन में ये डाउट आया कि सूर्यदेव जो हैं वो तो कितने ओल्ड हैं, कितने पुराने हैं, और भगवान तो अभी सेम एज के ही से लगते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन भी अर्जुन ने सिर्फ इसीलिए पूछा ताकि जो कंडीशन सोल्स हैं, जो डाउट करते हैं, उनके लिए बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ताकि भगवान स्वयं अपने बारे में बताना शुरू करें, और इस वजह से। तो आज का वर्स स्टार्ट करते हैं। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वान् अधिष्ठाय सम्भवाम्य आत्ममायया। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वम् अधिष्ठाय सम्भवाम्य आत्मा मायया। रिसाइट करना है किसी को? मैं करूं? यस। अव्ययात्मा अजोऽपि सन् अव्ययात्मा अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्मा मायया। ओके, थैंक यू। अब भगवान अपने बारे में, अपने ओरिजिनल नेचर के बारे में बताना शुरू किया था उन्होंने लास्ट वर्स से, और यहाँ पे बोल रहे हैं अजो अपि सन अव्ययात्मा। अजा का मतलब है अनबॉर्न, जो अजन्मा है, और तो अपि सन अव्ययात्मा यानी कि जो भगवान है वो अजन्मा है, और अव्यया का मतलब है कि उनकी जो बॉडी है वो डिट्यूरेट नहीं होती है, और वो डिट्यूरेट नहीं होती और कभी वैनिश नहीं होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो बोलते हैं भूता नाम ईश्वरो अपि सन। भूता नाम मतलब लिविंग एंटिटीज़। तो भगवान क्या है? ईश्वर है। वो क्या है? भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है सारी जो भी
लिविंग एंटिटीज़ हैं उनके, चाहे वो जो लिविंग एंटिटीज़ हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में हैं या फिर वो वैकुंठा में हैं, भगवान ही उनके केवल सुप्रीम कंट्रोलर हैं। और फिर अब भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है, अजा मतलब भगवान अजन्मा है, तो फिर वो कैसे प्रकट हो रहे हैं। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, यानी कि भगवान अब क्लियरली यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, और प्रकृतिम यानी प्रभुपाद लिखते हैं इन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। तो जो भगवान है वो अपनी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में प्रकट होते हैं, और जो जीव हैं उनसे अलग, क्योंकि हम जो जीव हैं, हम जो आ रहे हैं यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में, हमारे अपने ही कर्मों की वजह से फोर्सफुली ये बॉडी लेके आ रहे हैं। लेकिन भगवान क्या है, अपनी प्रकृति यानी कि अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने जो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वही सेम स्वरूप में भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। एंड देन संभवाम्य आत्मा माया, और वो कैसे प्रकट हो रहे हैं। संभवामी मतलब आई डू इनकारनेट, आत्मा माया बाय माय इंटरनल एनर्जी। तो भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं, भगवान अपनी ही इंटरनल एनर्जी यानी कि अपनी ही शक्ति के द्वारा, और श्रील बलदेव विद्याभूषण इसको लिखते हैं आत्मा माया मतलब अलग अलग मीनिंग इसके, अपनी ही मर्सी की वजह से, अपनी मर्सी की वजह से और अपनी ही एनर्जी के द्वारा भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। ट्रांसलेशन। Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो भगवान हैं वो महापुरुष हैं, कई बार कहते हैं कि श्री कृष्ण रामचंद्र वो दे आर ऑर्डिनरी, हाँ महापुरुष हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि आई एम अनबॉर्न, मैं अजन्मा हूँ, और जो भगवान की जो दिव्य शरीर है वो कभी भी वो डेटियोरेट नहीं होता, हमारा हो जाता है ना। हम लोग चाइल्डहुड से यूथ से फिर ओल्ड एज में, फिर बॉडी हमारी डेटियोरेट होती है, फिर फाइनली हमारी बॉडी ख़त्म। और भगवान कह रहे हैं आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़, आई स्टिल अपीयर इन एवरी मिलेनियम इन माई ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। सो पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ओके, हम पढ़ते हैं पर्पट। The Lord has spoken about his peculiarity of his birth. Although he may appear like an ordinary person, he remembers everything of his many past births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours before. If someone is asked what he did exactly at the same time one day earlier, it would be very difficult for a common man to answer immediately. तो यहाँ पे क्या बोल रहे प्रभुपाद कि भगवान यहाँ पे अपने नेचर के बारे में बता रहे हैं, नेचर ऑफ हिज बर्थ, कि देखने में तो वो ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ऐसा लगता है, हमारी तरह ही भगवान जैसे छोटे से बच्चे की तरह जन्म लिया, फिर उसके बाद थोड़े से बड़े हुए, और फिर यूथ के बाद भगवान कभी एज नहीं करते, भगवान हमेशा यूथफुल रहते हैं। और ब्रह्मा जी भी यही ब्रह्म संहिता में बोलते हैं नव यौवनम च, कि जो भगवान है हमेशा वो यूथ में, वो हमेशा वो यंग ही हैं, भगवान रहते हैं। और भगवान अपने जो बर्थ्स यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया हुआ है डबल कोट्स में, क्योंकि भगवान ऊपर क्या है अजो अपि सन अव्ययात्मा, तो बर्थ्स नहीं, भगवान बेसिकली जो
बर्थ इसलिए बोला क्योंकि भगवान बेसिकली यहाँ पे बर्थ का मतलब है कि भगवान प्रकट होते हैं, अपनी मर्ज़ी से, अपनी फ्री विल से भगवान प्रकट होते हैं। और फिर भगवान को तो सब कुछ याद है, क्योंकि भगवान ना तो अपनी बॉडी चेंज कर रहे हैं जो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, सेम बॉडी दिव्य शरीर लेकर भगवान यहाँ पे आ रहे हैं। और फिर भगवान जब जब प्रकट होते हैं तब तब सेम उनको सब कुछ याद रहता है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी कॉमन मैन की बात करें तो हमें प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें कुछ घंटे पहले भी अगर कोई पूछे क्या खाया था, वो भी फिर एक बारी दिमाग को एक्सरसाइज करना पड़ता है। और अगर ये पूछा जाए कुछ दिन पहले सेम टाइम पे क्या खाया था, तो बिल्कुल ही हम भूल जाएंगे। तो एक तरह से ये हमारे लिए जो हम लोग भूल जाते हैं, एक तरह से एक अच्छी चीज़ भी है, बिकॉज़ अगर हमें अपनी सारी लाइफ टाइम्स का याद रहेगा तो कितनी मिज़री में हम हो जाएंगे। बिकॉज़ अभी इसी लाइफ टाइम में कई ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जो बहुत अनप्लेजेंट होते हैं, और किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट हो गए, हम पेनफुल फील करते हैं। तो अगर इसी लाइफ टाइम की चीज़ों की वजह से, एक्सपीरियंसेस की वजह से हम मिज़रेबल फील कर रहे हैं, और अगर पिछले जन्मों तक का भी हमें याद रहे, तो फिर तो कितने मिज़रेबल हो जाएंगे, शायद जीना भी मुश्किल हो जाएगा, कितने ट्रॉमा में आ जाएंगे। तो ये भी एक तरह से भगवान की मर्ज़ी है कि ज़्यादा वो पिछले जन्मों का याद नहीं रहता है। और फिर कलयुगा के प्रोडक्ट हैं तो फिर मेमोरी भी उतनी शार्प नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। He would surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before. Very right. And yet, men often dare to claim to be God or Krishna. One should not be misled by such meaningless claims. तो यार ये सब होने के बाद भी अपने आप को कई दावा करते हैं कि हम भगवान हैं। और तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब दीज आर जस्ट मीनिंगलेस क्लेम्स। तो इनसे हमें वी डोंट हैव टू बी मिसलेड बाय देम, बिकॉज कई बार कई लोग थोड़ा चमत्कार भी दिखा देते हैं, और तो जनरली जनता जो है चमत्कार को नमस्कार करती है, तो इसलिए उनको लगता है वाओ, तो थोड़ी बहुत सिद्धि विद्धि करी और थोड़ी सी वो पावर और वो सब शो ऑफ, और वो अपने आप को फिर दावा करते हैं कि हम सब भगवान हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे इन फ्रॉड में नहीं आने का। Then again the Lord explains his prakriti or his form. Prakriti means nature as well as swarup or one's own form. The Lord says that he appears in his own body. He does not change his body as the common living entity changes from one body to another. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि बेसिकली प्रकृति का क्या मतलब है, एक तो नेचर भी होता है और एक अपना ओन फॉर्म, स्वरूप। तो जो भगवान क्या है, भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान है सच्चिदानंद, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान सनातन भी हैं, भगवान कंप्लीट नॉलेजेबल हैं, भगवान आनंदमय है, और यही भगवान की बॉडी है। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा मेडिटेट करें कि जिसकी बॉडी ही आनंदमय है, तो कितना भगवान आनंदमय है। तो हम लोग की तो बॉडी डिफरेंट है ना, हम लोग अपनी बॉडी डिफरेंट टाइम पे चेंज करते हैं। सेम बॉडी में भी, सेम लाइफ टाइम में भी हमारी बॉडी कितनी चेंज हो रही है। और इवन भगवद गीता में भी 2nd चैप्टर 13th वर्स में हमने पढ़ा था, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारा यौवनम च, कि जो सोल है वो बॉडी चेंज करती है सेम लाइफ टाइम में भी। पहले चाइल्डहुड से यूथ से ओल्ड एज, तो हम देखते हैं कि आज से 20 साल पहले बॉडी कितनी डिफरेंट थी और अब कितनी डिफरेंट है, और आज से 20 साल बाद भी कितनी डिफरेंट हो जाएगी। तो एक ही लाइफ टाइम में जो एक ही सोल कितनी बार बॉडी चेंज कर रही है। तो ऐसे ही जब ये लाइफ टाइम की एक्सपायरी डेट आ जाएगी, तो फिर फाइनली इस बॉडी को ही सोल छोड़ के
फिर नेक्स्ट बॉडी, जब तक ये कर्मा है, कर्मा साइकिल में जब तक हैं, डिज़ायर्स हैं जब तक, तो वो नेक्स्ट बॉडी लेती रहेगी। और हमने श्रीमद् भागवतम में भी फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर में 1st वर्स में हम पढ़ रहे थे कि बार बार ये जो सृष्टि है वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ हमारी ही अपनी डिज़ायर्स की बार बार क्रिएशन हो रही है। ये ब्रह्मा जी की लाइफ स्पैन कितना बड़ा है, और ब्रह्मा के एक डे में ही हजार बार ये चतुर्युग बीत जाते हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों की एक साइकिल को एक चतुर्युग बोलते हैं। और 1000 टाइम्स ये वन डे में ब्रह्मा जी के 1000 टाइम्स ये युग बीत जाते हैं। और कितना लंबा ये टाइम है, और हम लोग कितनी बार एक ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार ये बॉडी चेंज करते हैं, कितनी बार ये जो सोल है कितनी बॉडीज़ ले रही है। और कितना हम मिजरीज, कितना हमें गो थ्रू करना पड़ता है, बिकॉज सोल जो है बॉडी से अटैच हो जाती है। फिर जब उसको ये बॉडी छोड़नी पड़ती है तो इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर द सोल। और कितनी बार हमने ये पेन, ये सफरिंग्स, ये बर्थ की सफरिंग, ये डेथ की सफरिंग, क्योंकि बर्थ इज़ ऑल्सो सफरिंग अपने आप में। जब बर्थ लेते हैं, श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के आई थिंक 31st चैप्टर में पूरा वो बताया गया, इट्स वेरी पेनफुल। वो जो जीव आत्मा है उसको 5th मंथ से कॉन्शियसनेस आ जाती है, कैसे एक बबल से पूरा बॉडी फॉर्म होती है। फिर वो अंदर गर्भ में भगवान से वो प्रार्थना करता है और कि बस मुझे यहाँ से निकलना है, और उसको अपने पिछले लाइफ टाइम की भी याद रहती है। तो इट्स वेरी पेनफुल, उल्टा टंगे रहना उस छोटे से जगह में, और स्टूल और यूरिन में, और उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उसको बॉडी पे उसके वॉर्म्स काटते हैं। तो इट इज़ रियली वेरी पेनफुल। बर्थ इज़ ऑल्सो पेनफुल, बट अनफॉर्चुनेटली कितनी बार वो बर्थ और डेथ की पेन से उस सोल को गुजरना पड़ता है। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना, सोल अपने साथ कैरी करके चलती है। फिर उसके बाद बर्थ और डेथ अपने आप में पेनफुल है। फिर बीच के भी हम कितने अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं जो सोल है इतना कुछ कैरी करके चल रही है अपने साथ। और फिर ये डिज़ायर्स हैं उसकी, तो वो डिज़ायर्स जो इंक्लिनेशंस, उसके डिज़ायर्स, वो सब उसके साथ साथ वो चल रही हैं। तो उसकी वजह से बार बार ये क्रिएशन हो रही है, बिकॉज़ वो अभी उसकी डिज़ायर है ये इन्जॉयमेंट की, ये कंट्रोल करने की यहाँ पे इस मटेरियल नेचर को। तो इस वजह से बार बार क्रिएशन हो रही है, और बार बार बॉडी, बार बार वही पेन के थ्रू वी हैव टू गो थ्रू। इट्स वेरी पेनफुल। लेकिन हमारी बॉडी वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन भगवान दिव्य हैं। भगवान अपनी मर्ज़ी से, अपनी स्वीट विल से प्रकट होते हैं और अपनी लीलाएं कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? सो दैट हम कंडीशन सोल्स जो हैं उनके प्रति अट्रैक्ट हों, उनकी लीलाओं को देखकर उनके प्रति अट्रैक्ट हों, और हम भी भक्ति करके वापस जहाँ से हम हैं वहीं पे हम जाएं। The conditioned soul may have one kind of body in the present birth, but he has a different body in the next birth. In the material world, the living entity has no fixed body, but transmigrates from one body to another. तो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में किसी की फिक्स बॉडी नहीं है, यही मिलेगी डिपेंडिंग ऑन अवर कर्मा, हमारी इंक्लिनेशंस, हमारी डिज़ायर्स। तो वही हमें जो सोल है ये 84 लाख योनियों में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए मजबूर है। अनफॉर्चुनेटली फोर्सफुली हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमें जाना पड़ता है। वी हैव टू अंडरगो ऑल द पेन और सफरिंग। द लॉर्ड हाउएवर डज नॉट डू सो, क्योंकि भगवान क्या है, प्रकट होते हैं। भगवान अपना ही ओरिजिनल स्वरूप लेकर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी से अपना ही ओरिजिनल स्वरूप में वो वापस अपने धाम में जा रहे हैं। When he appears, he does so in the same original body by his internal potency.
In other words, Krishna appears in the material world in his original eternal form with two hands holding a flute. He appears exactly in his eternal body, uncontaminated by this material world. Although he appears in the same transcendental body and is the Lord of universe, it still appears that he takes his birth like an ordinary living entity. तो भगवान क्या है? भगवान अपनी ही अव्यय या आत्मा, तो मतलब कि भगवान अपनी ही शक्ति के द्वारा इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रकट होते हैं बाय हिज इंटरनल पोटेंसी। तो भगवान की जो ये अंतरंगा शक्ति है, हरे कृष्ण माता जी। हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 6। तो भगवान की अपनी ही अंतरंगा शक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं? अपने दो हैंडेड फॉर्म में, और यही उनके भगवान की एटर्नल फॉर्म है, होल्डिंग अ फ्लूट। और ये भगवान की एटर्नल फॉर्म है। और उनका वही स्वरूप हमेशा से, वही शाश्वत रूप है, वही स्वरूप है भगवान का, जिसमें वो यहाँ पे इस भौतिक संसार में भी आ रहे हैं। और स्टिल ही इज़ नेवर कंटामिनेटेड बाय मटेरियल वर्ल्ड। वो ना तो इन तीन गुणों के अंडर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के अंडर, वो तीन गुण उनको छू नहीं सकते, क्योंकि भगवान ही उनके कंट्रोलर हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऑल्दो ही इज़ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट ही स्टिल अपीयर्स एंड ही टेक्स हिज बर्थ लाइक एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी। क्यों? ताकि हम लोग उनसे रिलेट कर सके। इसलिए बिकॉज हम लोगों के भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, हम लोग भी ऐसे ही जन्म लेते हैं, और फिर उसके बाद हम भी हमारी बॉडी भी चेंज हो रही है। हम यूथ में, फिर आगे ओल्ड एज में हम जा रहे हैं, फिर फाइनली हम लोग की एक्सपायरी डेट आ जाती है, मृत्यु आ जाती है। तो लेकिन भगवान भी ऐसा लगता है कि भगवान ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी की तरह आ रहे हैं, बट भगवान क्या है? भगवान अपनी स्वीट विल से, अपनी अंतरंगा शक्ति से यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रकट होते हैं। और इवन 10th कैंटो में भी आता है, एक वर्स आता है, भारापिदम नटवरा वपु कार्नया कंकिरम। तो बेसिकली उस वर्स में ना कि वो एक्सप्लेन किया गया कि कैसे भगवान ने वो मोर पंख पहना हुआ है, और बहुत सुंदर उनके स्वरूप का वर्णन है भगवान के। उन्होंने ऑर्नामेंट्स, सुंदर ज्वेल्स पहने हुए हैं, और कर्णिका फ्लावर्स हैं, वैजयंती माला पहनी हुई है, येलो कलर का उन्होंने गारमेंट पहना हुआ है, और उन्होंने फ्लूट होल्ड कर रखी है। तो उनके बड़े सुंदर स्वरूप का वर्णन है। तो इसका मतलब जो भगवान है, भगवान का बहुत सुंदर रूप है, और वही रूप लेके भगवान यहाँ आते हैं। And although his body does not deteriorate like material body, but it still appears that Lord Krishna grows from childhood to boyhood and from boyhood to youth. But astonishingly, he never ages beyond youth. At the time of battle of Kurukshetra, he had many grandchildren at home. Or in other words, he had sufficiently aged by material calculation. Still, he looked like a young man, 20 or 25 years old. We never see a picture of Krishna in old age because he never grows old like us, although he is the oldest person in the whole creation, past, present and future. तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि भगवान का जो शरीर है वो कभी भी वो डेट्यूरेट नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि वो ऑर्डिनरी एक बच्चे की तरह वो आ रहे हैं। और जब वो मथुरा की जेल में भी जब भगवान प्रकट हुए थे, तो वो
फोर हैंडेड नारायण फॉर्म में प्रकट हुए थे और उन्होंने वो सुंदर वो वस्त्र धारण किए हुए थे, उन्होंने वो ऑर्नामेंट्स और उनके 4 हाथ, वो सब वर्णन आता है। तो इसलिए ऑर्डिनरी बच्चा कभी भी ऐसे नहीं होगा क्योंकि वो भगवान है। और वो सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, फिर उनके हृदय से वो देवकी माता के हृदय में प्रकट हुए। तो ऐसे ही ऑर्डिनरी, ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। तो जो लोग सोचते हैं या समझते हैं कि ये महापुरुष हैं, ऑर्डिनरी हैं, तो इट इज़ अ ग्रेट ऑफेंस। तो भगवान जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि अपना ही दिव्य स्वरूप, सेम स्वरूप के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी लीलाएं ऐसी करते हैं कि लगता है कि ही इज़ ऑर्डिनरी लाइक अस। और वो बता रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कुरुक्षेत्र के टाइम पे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे। तो अगर हम उसको इमेजिन करें कि अगर कोई जो ग्रैंडफादर है वो अपने 20-25 साल के पोते की तरह दिखता हो तो कितनी बड़ी बात होगी। तो उस समय भगवान के जो बच्चे थे वो भी जो यंग थे और भगवान भी सेम एज, और भगवान उनसे भी सुंदर नज़र आ रहे हैं। तो ये केवल भगवान ही ऐसे हो सकते हैं और कोई नहीं। और उनको सब पता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो श्रीमद् भागवतम का कैंटो 1 फर्स्ट वर्स में आता है, जन्मादस्य यतोन्व्यादितरत चार्तेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुहंति यत सूर्या। कि जो भगवान है उनको सब पता है, वो स्वराट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो कॉग्निजेंट है, ही इज़ अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उनको सब पता है पूरी क्रिएशन का। Neither his body nor his intelligence ever deteriorates or changes. Therefore, it is clear that in spite of his being in the material world, he is the same unborn, eternal form of bliss and knowledge, changeless in his transcendental body and intelligence. Factually, his appearance and disappearance are like sun rising, moving before us and then disappearing from our eyesight. When the sun is out of sight, we think sun has set. When the sun is before our eyes, we think sun is on the horizon. Actually, the sun is always fixed in his position. ये क्या हो गया, हैंग कर गया। ओके, हरे कृष्णा सुचरिता। सो हम भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 6 पढ़ रहे हैं। When the sun is out of sight, we think that the sun has set, and when the sun is before our eyes, ये क्या हो रहा है, मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है। ओके, हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। ओके, अगेन मैं लाइन रीड कर रही थी, कहाँ पे, व्हेन द सन इज़ आउट ऑफ साइट वी थिंक दैट द सन हैज़ सेट, एंड व्हेन द सन इज़ बिफोर आवर आइज वी थिंक दैट सन इज़ ऑन द हॉरिजॉन। Actually, the sun is always fixed on its position, but owing to our defective, insufficient senses, we calculate the appearance and disappearance of sun in the sky. तो इस वर्स में हम पढ़ रहे हैं कि भगवान क्या है, अजन्मा है, और भगवान अपनी ही अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, और उनकी जो बॉडी है इट नेवर डेट्यूरेट्स, और कभी उनकी बॉडी वैनिश नहीं होती। अपने ही ओरिजिनल स्वरूप में भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। भगवान अपने बारे में ये बता रहे हैं, वर्स नंबर 6, 4th चैप्टर 6th वर्स। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे भगवान का जो शरीर है वो किसका है, सच्चिदानंद का, आनंदमय है, कोई मिजरी नहीं है, और इवन हम लोग भी सच्चिदानंद ही हैं।
तो जब हम अपने रियल स्वरूप में होंगे, यानी कि जब हमें उस संबंध का ज्ञान हो जाएगा कि जो संबंध हमारा भगवान से है, जो अभी एक्चुअली हम अभी भूल चुके हैं, और अभी बहुत सारी कवरिंग्स हैं, हमारा जो रियल स्वरूप है उसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग्स हैं जो हम हमेशा अभी डिस्कस करते हैं कि हमारी कंडीशनिंग है एक्चुअली वो। तो इसलिए हमारा जो ये रियल स्वरूप है हम भूल चुके हैं, और हम अपने इस संबंध ज्ञान को जो भगवान के साथ है उस संबंध को भी हम अभी भूल चुके हैं। लेकिन भगवान को सब कुछ याद रहता है, और भगवान की जो, क्योंकि भगवान अपने रियल स्वरूप में आते हैं, तो भगवान की बॉडी की तरह भगवान की इंटेलिजेंस वो भी पूरी परफेक्ट है। भगवान को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका पता है, और उनकी जो इंटेलिजेंस है वो भी कभी कमज़ोर नहीं होती, हमारी हो जाती है, हम भूल जाते हैं। 1 घंटे बाद भी 1 घंटे पहले भी क्या कर रहे थे वो भी कई बार ध्यान नहीं रहता, कई बार कोई कुछ बताए भूल जाते हैं। लेकिन भगवान की जो इंटेलिजेंस है एकदम परफेक्ट है। तो ये दिखा रहा है कि भगवान क्या है, इटर्नल है, क्योंकि वही सेम स्वरूप में आ रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, और फिर वही सच्चिदानंद बॉडी लेकर, ना उनकी इंटेलिजेंस वो कमज़ोर हो रही है, ना उनका स्वरूप, और वो यूथफुल है। वो 20-25 साल से ऊपर, इवन दो वो सबसे पुराने हैं, और इवन कुरुक्षेत्र के टाइम में भी वो 125 साल के तो थे ही, लेकिन स्टिल 20-25 साल के ही लगते थे। और फिर प्रभुपाद यहाँ पे सन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सूर्य का, कि सूर्य अपनी पोजीशन पे ही है, लेकिन जब हमारी जो पृथ्वी है वो घूम रही है तो हमें ऐसा लगता है कि सन हमारे जब आईसाइट से वो, जब वो प्रकट होता है तो हम उसे देख पाते हैं, जब वो अप्रकट हो जाता है, डिसअपियर होता है, तो हमें लगता है कि सन सेट हो गया, चला गया। तो ऐसे ही भगवान अपनी मर्ज़ी से प्रकट होते हैं, और अपनी मर्ज़ी से ही भगवान अप्रकट हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और हम कभी भगवान को बिकॉज़ अपनी सेंसेस से हम भगवान को कभी नहीं देख सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं सूर्य का एग्जाम्पल देख के कि हमारी जो इनसफिशेंट सेंसेस हैं, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि वो जो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है, तो हमें लगता है कि सन राइज़ हो रहा है, सन सेट हो रहा है, वो आ रहा है, जा रहा है। तो ऐसे ही भगवान भी अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। माता जी, यस। माता जी, एक एक आपको उसमें कहना था कि ना भगवान ना हमेशा 16 साल की उम्र के रहते हैं। ओके तो ओके। वो ना, जैसे एक मूवी नहीं आई है जिसमें बाहुबली जो बना था, क्या नाम था उसका, वो ना मूछे ऊंचे दाढ़ी वाड़ी हो रखी है उसकी। तो इट्स लाइक कि कभी भी कृष्णा की दाढ़ी मूछे नहीं आई है, मतलब ओके वो इतनी उम्र के रहते हैं हमेशा। तो अभी उसमें भी कभी कृष्णा, कभी राम जी, कभी भी उनकी दाढ़ी मूछे नहीं दिखाई गई। अच्छा यस जो होना तो यस। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि वो 20-25 ईयर्स के भगवान लगते हैं हमेशा, कि 20-25 साल के ही लुक्स लाइक दैट। अच्छा माता जी, मगर उस समय क्या पता, उस टाइम पे 20-25 साल वालों की दाढ़ी मूछे नहीं आती होंगी। हाँ पता नहीं। अभी आ जाती है। हाँ, तो यस, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कि जो भगवान है ही इज़ ऑलवेज यूथफुल, वो ही नेवर एजेस। तो क्योंकि भगवान के शरीर दिव्य है, तो हम लोग तो एज करते हैं, लेकिन भगवान कभी वो यूथफुल रहते हैं, ही इज़ ऑलवेज यंग, इवन दो इज़ वेरी एंशियंट, लेकिन स्टिल भगवान हमेशा यंग दिखते हैं। कहाँ पे थे? ओके। एंड बिकॉज ऑफ लॉर्ड कृष्णा's appearance and disappearance are completely different from that of any ordinary common living entity, it is evident that he is eternal, blissful, knowledgeable by his internal potency, and he is never contaminated by his material nature. तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं प्रभुपाद कि
भगवान मटेरियल नेचर के कभी भी प्रभाव में नहीं आते, कभी भी कंटामिनेट नहीं होते। और भगवान जो है अपनी ही अंतरंगा शक्ति, और वो अंतरंगा शक्ति भी भगवान की ही शक्ति है, वो पूरा अरेंजमेंट करती है। भगवान उसी के अंतर्गत भगवान प्रकट होते हैं। और हम लोग क्या है, जो बद्ध जीव है वो क्या है, वो अपने, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अपने कर्मों के कारण फोर्सफुली उनको शरीर लेकर उनको पैदा होना पड़ता है। लेकिन भगवान क्या है, अजन्मा है, और भगवान अपनी मर्ज़ी से प्रकट होते हैं। और हम लोग जब जन्म लेते हैं, इस भौतिक संसार में आते हैं, तो इस बहिरंगा शक्ति के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। बहिरंगा शक्ति भगवान की माया शक्ति। और फिर हम लोग अविद्या के कारण, फॉल्स ईगो के इन्फ्लुएंस के कारण सब कुछ भूल जाते हैं। तो अभी जो मैं बता रही थी कि चैप्टर 31 कैंटो 3 में जो लिखा है कि कितना जो बर्थ है वो कितना मिजरेबल है। तो वो सब जब उस सब मिजरेबल सिचुएशन से जाते हैं, जब बर्थ होता है तो वो एक शॉक में वो मेमोरी लॉस ही हो जाती है, बिकॉज बर्थ इज़ ऑल्सो वेरी पेनफुल। तो हम लोग भूल जाते हैं अपने पास्ट लाइफ टाइम्स, और हम लोग फोर्सफुली आ रहे हैं, भगवान की तरह नहीं कि अपनी मर्ज़ी से आए और अपने एटर्नल फॉर्म में आए और अपने एटर्नल फॉर्म में अपना उसमें चले गए। तो हम लोग इस पेनफुल साइकिल से हम लोग निकलते हैं। जन्म और मृत्यु की दोनों ही पेनफुल है, मृत्यु भी और जन्म भी। The Vedas also confirm that the Supreme Personality of Godhead is unborn, yet he appears to take birth in multi-manifestations. The Vedic supplementary literatures also confirm that even though Lord appears to be taking his birth, he is still without change of body. In the Bhagavatam, he appears before his mother as Narayan, with the 4 hands and the decorations of the 6 kind of full opulences. His appearance in his original form, eternal form, is his causeless mercy bestowed upon the living entities so that they can concentrate on the Supreme Lord as he is, and not on the mental concoctions or imaginations which the impersonalist wrongly thinks the Lord forms to be. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो वेद जो हैं वो भी ये कंफर्म करते हैं कि जो भगवान है अपनी स्वीट विल से प्रकट हो रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऑल्दो इट अपीयर्स टू बी टेकिंग हिज बर्थ, ऐसा लगता है कि भगवान ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी की तरह ही जन्म ले रहे हैं, बट वो अपने ही ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं। और वो मथुरा में जेल में 4 हैंडेड नारायण फॉर्म में अपने 6 के 6 ऐश्वर्यों में पूरे डेकोरेटेड और ऑर्नामेंट्स पूरे उसके साथ वो प्रकट हुए थे। और फिर रीज़न यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं क्यों प्रकट हो रहे हैं भगवान, कि अपनी कॉजलेस मर्सी, कि अपनी अहेतु की कृपा की वजह से, ताकि हम लिविंग एंटिटीज़ जो बद्ध जीव हैं, ताकि भगवान की उस फॉर्म पे कंसंट्रेट कर सके। अभी भगवान की हमारे पास फॉर्म है तो भी कितना मुश्किल हो जाता है कंसंट्रेट करने में। तो जो ये मायावादी हैं, जो ये सोचते हैं कि भगवान की फॉर्म ही नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो प्रभुपाद यहाँ पे खंडन कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो गलत है, क्योंकि भगवान का एक सुंदर आकार है और सुंदर रूप का वर्णन भगवान के शास्त्रों में आता है कि कैसे उनके बाल हैं, कैसे उनका त्रिभंगा उनका शरीर है, कैसे वो बैंडेड है, सुंदर है और श्याम वर्ण है, तो पूरा उनके फॉर्म का वर्णन है। तो फिर जब इतनी सुंदर फॉर्म का वर्णन है, तो फिर जो ये सोचते हैं कि भगवान का रूप नहीं, और अपनी ही वो मेंटल कॉन्कॉक्शन से अपनी ही थ्योरीज लेके आते हैं और प्रस्तुत करते हैं, और उसको फिर आम दुनिया में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब क्या है, ये सब रॉन्ग है एक्चुअली में।
तो जब इतना सुंदर रूप है हमारे पास भगवान का, तो हमें उसी पे ही कंसंट्रेट करना है। और भगवान भी क्या है, व्यक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति है, एक पर्सनालिटी है, एक पर्सन है, उन्हीं का ही रूप हो सकता है। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, बिकॉज जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि हम लोग भी एक पर्सन है, एक व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही भगवान के अंदर भी वो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो भी पर्सन है। तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान के साथ संबंध में, किसी भी संबंध में भगवान के साथ हम आ सकते हैं। हम वात्सल्य रस, साख्य रस, जो भी ये 5 प्राइमरी रसा है, रिलेशनशिप्स है, साख्य भाव एज अ भगवान का लवर, भगवान का अपना हस्बैंड मानना, भगवान का फ्रेंड, भगवान को स्वामी मानना, भगवान को अपना पुत्र मानना, कुछ भी मानना। तो हम किसी भी संबंध में हम भगवान को अपना मान सकते हैं। और फिर उसी में भगवान भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी एक पर्सनालिटी है, वो भी एक पर्सन है। तो कई जनरली जब भगवान की बात आती है ना, तो हमें हमें हमारे मटेरियल एक्सपीरियंसेस से लगता है हाँ कि भगवान मतलब आसमान में कोई बैठा हुआ है और वो उसके अंदर बस बैठ के देख रहा है, और उसका काम है कि बस हमें वो सज़ा देना कि ये गलत किया। तो कई बार लोगों को रहता है ना कि अरे भगवान से डरो, भगवान से डरो, ये करो, वो करो। तो वो मतलब कितनी गलत कंसेप्शंस हैं एक्चुअली में भगवान को लेकर। जो वो हैं, जो इतने दयालु हैं, इतने लवेबल हैं, इतने काइंड हैं, एक पर्सन है। और वो ये जो संबंध है हमारा ना, एक्चुअली में यही संबंध है जो हमारा एक एटर्नल संबंध है। बाकी तो सारे रिलेशनशिप्स हैं ना, वो टेम्परेरी हैं। बाकी भी जो हमें हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमें उनमें अच्छा लगता है उन रिलेशनशिप्स में, बट वो अनफॉर्चुनेटली सब रिलेशनशिप्स अपनी एक्सपायरी डेट लेके आए हुए हैं इस संसार में, हम भी वो भी। तो वो सब क्या अनफॉर्चुनेटली शाश्वत नहीं है। लेकिन ये जो हमारा संबंध है ना, ये हमारा शाश्वत संबंध है। तो ये भगवान अपने बारे में इसीलिए बता रहे हैं कि मैं शाश्वत हूँ, और मेरे साथ संबंध में ऑलरेडी हम सबका एक स्वरूप है भगवान के साथ। तो इसलिए भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं कि जो ये संबंध में जब आओगे ना, तो यू विल नेवर एवर फील एनी सफरिंग, एनी पेन। बिकॉज हम लोग मटेरियल संबंधों में होते हैं, तो हमें अलग अलग हमें रसाज उसमें भी मिलते हैं, लेकिन वो भी परवर्टेड होते हैं। हमें थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है, हमें कई बार नहीं भी अच्छा लगता। तो वो सब इन मटेरियल रिलेशनशिप्स में है। लेकिन उन सब के बियॉन्ड एक हमारा ऐसा संबंध है हमारे अपने भगवान के साथ, जो शाश्वत है। और जिस संबंध में आकर ना हमें एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस मिलेगी। और क्योंकि भगवान क्या आनंदमय है, आत्मा राम है, जो खुद आनंदमय होगा वही हमें आनंद दे पाएगा, वही हमारा परमानेंट शेल्टर है। कृष्ण ही हमारा परमानेंट शेल्टर है। तो इसलिए अपने जो अभी मटेरियल रिलेशनशिप्स हैं, हमें उसको भी ऐसे ही देखना है कि भगवान के ही उसमें। अगर कोई हमें बहुत प्रेम कर रहा है, हमें किसी संबंध में बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमें यही देखना है कि एक्चुअली ये कृष्ण है, एक्चुअली कृष्ण ही उस रिलेशनशिप में आकर हमें प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि रियल जो प्रेम है वो कृष्ण के सिवा कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि हमें ना हमें प्रेम करना आता है ना दूसरों को, क्योंकि हम सब कंडीशंस अपनी अप्लाई कर देते कि ये मेरी कंडीशंस है, अगर दूसरा बंदा ये फुलफ़िल कर रहा है तो ही फिर हमारे नज़रिए में वो प्रेम होता है। लेकिन जो भगवान है वो उनका जो प्रेम है वो एक्चुअली में सच्चा प्रेम है। तो अगर हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में भी कोई प्रेम कर रहा है ना, तो हमें बेसिकली उसके पीछे हमें कृष्ण को ही देखना चाहिए कि भगवान उस रूप में आकर हमें वो प्रेम दे रहे हैं। तो हमें उसके पीछे, उस संबंध के पीछे अगर हम कृष्ण को देखते हैं ना, तो हम उस संबंध में भी हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम आ रहा है। और हम उस संबंध में भी अपनी उस मटेरियल रिलेशनशिप में भी हम विदाउट एक्सपेक्टेशंस
और उस और सेवा भाव में हम उस रिलेशनशिप में भी हम अपना बेटर दे पाते, क्योंकि कृष्ण ही है जो हमें एक्चुअली में दूसरों के रूप में आकर प्रेम करते हैं। और अगर कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है तो फिर कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि क्यों यहाँ पे कंफर्टेबल होके बैठे हो, जो है हम अपना जो रियल धाम है वहाँ पे आओ। तो इसलिए वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के पीछे भी कृष्ण ही है, वही हमें कुछ सिखा रहे हैं कि डोंट बी कंफर्टेबल यहाँ पे। इसके बियॉन्ड जो जो वैकुंठा या जो भगवान का लोक है, गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ पे हमारा शरीर भी सच्चिदानंद होगा। तो हम इमेजिन कर सकते हैं जब हमारी बॉडी भी ऐसी आनंदमय हो जाएगी, कोई मिजरी नहीं होगी और सारी डिज़ायर ट्रीज़ हमारे पास हैं कि जो भी चाहिए वो हमें 9 to 5 जॉब भी नहीं करनी है। अभी हम इतना घिसते हैं कि अच्छा सा हमारे पास घर हो, गाड़ी हो और हमारे पास लाइफ की जो मटेरियल कंफर्ट्स हो, लेकिन वहाँ पे हमें जब 3rd कैंटो के 15th चैप्टर का नाम है किंगडम ऑफ गॉड, तो उसमें हम पढ़ते हैं ना कि जो भगवान का धाम है वो वैकुंठ के बारे में, उसके अभी आधा पढ़ा मैंने, तो उसमें वैकुंठ की डिस्क्रिप्शन आती है कि वैकुंठ जो है बहुत सुंदर है, नो मिजरी। और वहाँ पे सारे जो हैं जो भी वहाँ पे लिविंग बीइंग्स हैं, दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत हैंडसम, ब्यूटीफुल। और वहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं, उनके अपने अपने विमान हैं और अपने अपने हस्बैंड वाइफ या जो भी उनके कंसर्ट्स हैं उनके साथ वो अपने अपने विमानों में जाते हैं। और उनके अंदर जो पूरा वो मतलब वुमेन की बॉडी की वो डिस्क्रिप्शन दे रखी थी, दे हैव दिस ब्यूटीफुल पार्ट स्टिल। वहाँ पे वो जो है लस्ट नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे अपने सुंदर रूप में और अपने ही जो कंसर्ट्स हैं उनके साथ दे ऑल आर एन्जॉइंग और दे आर वेरी वेरी हैप्पी। रियल हैप्पीनेस वहाँ पे है, अपने ही विमान है और पूरे वो जो ज्वेल्स हैं वहाँ पे, जिनसे हम लोग अभी गोल्ड और डायमंड्स कितने महंगे महंगे पहन के खुश होते हैं, वो उससे भी वो सुंदर सुंदर वो पूरे वो ऑर्नामेंट से डेकोरेटेड और वो सब उनके पास है, दे आर वेरी हैप्पी। तो वो सब डिस्क्रिप्शन आता है, और तो वो इसीलिए आता है, भगवान इसलिए बता रहे हैं कि अनकंफर्टेबल मत हो। तो मैं उस टॉपिक पे थी, जब कोई अगर हमें प्रेम कर रहा है ना, तो उसके पीछे भी कृष्ण हमें प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि किसी के अंदर कैपेसिटी नहीं है प्रेम करने की। और कोई अगर अनप्लेजेंटली कुछ रूट भी है ना, तो वो भी उसके पीछे कृष्ण है कि बता रहे हैं कि बस करो, नो डोंट बी कंफर्टेबल, प्लीज़ कम टू मी। और इसलिए भगवान अपने बारे में इस वर्स में खुद बोल रहे हैं, तो उनको भगवान को बोलने की ज़रूरत पड़ रही है अपने बारे में कि अरे डोंट थिंक कि ना मेरे को ये बिना रूप के समझो। ओ माय गॉड 10 मिनट्स रह गए, ओके नो प्रॉब्लम। तो भगवान बता रहे हैं कि अरे ये जब ये खुद इसलिए अपने बारे में बता रहे हैं कि जब ये इतनी सारी जो थ्योरियाँ लेके आएंगे ना, हमारा मन है ना, हमारा मन बहुत ही कमज़ोर हो जाता है जब इतनी लोग अलग अलग थ्योरियाँ पेश करते हैं। अरे कोई आकार नहीं है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऐसे चमत्कार होते हैं, वो भगवान ये है, ये चमत्कार करेंगे, ये दिखाएंगे, देखो ये सिद्धियाँ करें, इनसे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इसलिए भगवान हमें अपने बारे में बता रहे हैं कि प्लीज़ इन फॉल्स थ्योरीज में मत आओ, आई एम एटर्नल, मैं आत्मा राम हूँ, मेरे पास आओ, मैं परमानेंट शेल्टर हूँ, तो प्लीज़ कम टू मी। तो इसलिए वो अपने बारे में बोल रहे हैं भगवान, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए बोल रहे हैं ताकि हम लोग उनके बारे में जब सुनेंगे ना कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है, ऐसा एक रिलेशनशिप हमारा सबका है। जब हमारा कोई रिलेशनशिप टूटता है ना, हमें बहुत पेनफुल फील होता है, लेकिन जो ये शाश्वत संबंध है ना, ये संबंध ऐसा है कि ना हमें इसमें कभी दुख होगा और हमें इसमें हमेशा हैप्पीनेस ही फील होगी। तो इसलिए भगवान हमें बता रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों में मत सेटल हो, क्योंकि क्या है, छोटी छोटी चीज़ें, हो सकता है कि कोई चमत्कार कर रहा हो, तो हो सकता है हमारी छोटी मोटी मनोकामना पूर्ण कर दे, या कोइंसिडेंटली हम उसके पास जाए, हमारे कर्म ऐसे हो गए, हमारी इच्छा पूरी होनी हो, और
फिर हम वहीं पे ही उस चमत्कार को नमस्कार करके अरे हाँ अब आप ही भगवान हो ना, हम अपने रियल पर्पस, वो जो रियल हमारा शेल्टर है उसको देखना छोड़ दे। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं अरे ये मेरा आकार है, मैं सुंदर भी हूँ, और जहाँ से तुम आए हो ना वो बहुत पीसफुल हैप्पी वो धाम है, इसलिए वहीं पे वापस आओ। इसलिए भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, 10 मिनट रह गए हैं। The word Maya or Atma Maya refers to Lord's causeless mercy, according to Vishwakosha Dictionary. The Lord is conscious of all of his previous appearances and disappearances, but a common living entity forgets everything about his past body as soon as he gets another body. He is the Lord of all living entities because he performs wonderful and superhuman activities while he is on the earth. तो कह रहे कि जो लिविंग एंटिटी है वो तो अपना पास्ट बॉडी का सब भूल जाते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि इट इज़ मर्सी ऑफ कृष्णा, अच्छा है भूल जाते हैं, वरना पता नहीं लाइफ कितनी मिजरेबल हो जाती। देयरफॉर द लॉर्ड इज़ ऑलवेज सेम एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड इज़ without differentiation between his form and self or between his quality and body. A question may now be raised as to why the Lord appears and disappears in this world. तो अब आगे भगवान बताएंगे क्यों मैं आ रहा हूँ, और वो सब नेक्स्ट वर्सेस में हम पढ़ेंगे। तो इसलिए भगवान केवल हमें अट्रैक्ट करने के लिए, इन बद्ध जीवों को अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसी सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि चमत्कार को तो हर कोई नमस्कार करता है ना, तो इसलिए भगवान को भी ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं सो दैट वी आर अट्रैक्टेड। भगवान अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, अपने छोटे बाल रूप में भी लीलाएं करते हैं ताकि उनके बाल रूप की लीलाओं से भी लोग अट्रैक्ट हो। फिर वो अपने यूथ की अलग लीलाएं, फिर तो ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कि हमारा मन जो है वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो। और फिर जब मन भगवान की तरफ अट्रैक्ट होगा तो फिर उनके बारे में सोचेंगे, फिर भक्ति के बारे में, भक्ति का पता चलेगा क्या करना है, कैसे ऐसे सुंदर भगवान की तरफ जाएं। तो वो केवल एक भक्ति है, फिर हम भक्ति को भी अपनाएंगे। तो इससे क्या है, हमारा ही मन जो है ना अभी जो इतना हार्ड हार्टेड हो चुका है बिकॉज ऑफ सो मैनी अनप्लेजेंट मटेरियल एक्सपीरियंसेस लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, तो इसीलिए भगवान आते हैं और हमारा जो हृदय है फिर सॉफ्ट हो जाता है। और फिर जब भक्ति करते हैं, तो मैं ये बंद करती हूँ, तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो हमारा इट बिकम्स सॉफ्ट। वाई? बिकॉज हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो हमारी धीरे धीरे जाने लगती है। और भक्ति इज़ वेरी पावरफुल। फिर हमें धीरे धीरे हमारा रियल स्वरूप भी ऐसे ही हमें प्रकट होगा। फिर हमारे उस हमारा संबंध है भगवान के प्रति, उसका फिर हमें जब पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा, जब ये अविद्या जो है नष्ट होगी और ये फॉल्स ईगो रियल ईगो में कन्वर्ट होगी धीरे धीरे। और हम हर लेवल पे, ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसा होगा, धीरे धीरे हमें एक्चुअली रिवील हो रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हमारी ये जो प्योरिटी आ रही है, धीरे धीरे वो अट्रैक्शन भगवान की तरफ बढ़ रही है। और इसलिए भगवान केवल अपने बारे में इसीलिए बोल रहे हैं सो दैट हम भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो और हम भगवान के सुंदर धाम के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, और हमारी जो फेथ है स्ट्रॉन्ग हो। यस, कृष्णा एटर्नल है, क्योंकि जो एटर्नल है ना, जो खुद नहीं बंधा हुआ ना, वो हमें इस बंधन से छुड़ा सकता है। जो खुद शाश्वत है ना, वही उसी शाश्वत में ही हमें सेटिस्फैक्शन मिल सकती। तो कृष्ण हमें बता रहे हैं कि ना तो मेरे पे कोई बंधन है, ना मैं अपने दिव्य शरीर में आ रहा हूँ, और मेरी बॉडी और सोल में कोई डिफरेंस नहीं है, और हम में क्या डिफरेंस है। तो इसलिए भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं। तो किसी को कुछ शेयर करना है लास्ट 5 मिनट्स में, कुछ रिफ्लेक्शंस कि क्या इस वर्ड से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी मैंने शेयर करी। कि मेरे को सबसे अच्छा ये लगा, आपने बोला कि कोई रिलेशन में अगर तुमको कोई प्यार कर रहा है तो दैट इज कृष्णा, और कुछ अनप्लेजेंट होता है तो दैट आल्सो कृष्णा इज ट्राइंग टू टीच यू। यस माता जी, यस। तो फिर हम तभी उस रिलेशनशिप के प्रति हमारा सेवा भाव भी रहेगा। फिर उस रिलेशनशिप के प्रति अगर वो
कुछ अनप्लेजेंट भी हमें मिल रहा है तो फिर हमारा उसके प्रति कुछ गलत वो नहीं आएगा, फिर हमें वो घृणा, रिजेंटमेंट, वो सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, बिकॉज हम समझेंगे कि हाँ भगवान ही हमें इसमें कुछ सिखाना चाहते हैं। और भगवान बता रहे हैं कि डोंट बी कंफर्टेबल, क्योंकि हम कंफर्टेबल होके बैठ जाते हैं, आदत है ना, नेचर है ना, कि बस यहीं पे कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जब अनकंफर्टेबल होते हैं, थोड़ा अनप्लेजेंट होता है, तो फिर वो भगवान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। माता जी हरे कृष्ण। यस माता माता जी, जी। जो हम खुशी, मतलब खुशी की जो डेफिनेशन है ना माता जी, जो जैसे कुंती महारानी ने कहा कि प्रभु मुझे दुख दी, मतलब दुख में मुझे आप याद आते हैं, तो आई वांट कि मेरे दुख हो मेरे पास, ताकि मैं उस परमानंद में रहूं, ना कि इस मटेरियल वर्ल्ड की खुशी में रहूं, है ना? यस यस बिकॉज यस। हम ये खुशी हमें समझ में आ रही है ना, एक्चुअली इट इज नॉट दैट खुशी। मतलब जो भगवान कृष्ण हरि कथा सुन के जो हमें एनर्जी मिलती है ना माता जी, यस वो किसी यस से नहीं मिलती है। हम यस। कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, मगर जो हरि कथा हमें एनर्जी दे रही है, जो आप हमें कथा सुनाते हो ना, भगवान का नाम सुनाए जा रहे हो, वो इतना अच्छा लगता है ना माता जी, ऐसा लगता है कि आप बोलते रहो बोलते रहो। मुझे बहुत भी अच्छा अच्छा लगता है। लगता है, हम भक्तों से सुनते हाँ हैं तो भगवान के बारे में, क्योंकि वो क्या है, हमारे हार्ट को पीस पीस देता है, हाँ, एक्चुअली वो दे रहा है। दे और रहा है। इनफैक्ट हनुमान जी ने सबसे पहले हरि कथा कर दी थी, वो सब हाथ मान ली थी उन्होंने। देन उन्होंने सबको बोला कि भगवान की फिर राम कथा सुनाई वहां पे, जब पुल के पास उन्होंने हार मान ली थी, तो उन्होंने राम कथा सुनाई। बिकॉज जब सीता माता जी दुखी थी, तब उन्होंने राम कथा सुनाई, ताकि उनको एनर्जी मिले। तो अभी भी कहीं भी आता है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारी खुशियाँ मटेरियल वर्ल्ड में कोई हमें दे देगा, वो पॉसिबल नहीं है। यस यस यस। वो खुशी हम ढूंढने के चक्कर में हम मतलब खुशियाँ ढूंढने की जगह भगवान की कथा सुने, वो उसी समय आ जाएगी। यस, भागवतम में भी हरि पढ़ा था नाम ना, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तो आत्मा कैसे प्रसन्न होगी? केवल भगवान से ही, बिकॉज हमारे स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलती है एक्चुअली यही, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं माता जी, इसीलिए जब हम ये हाँ जी, सुनते हाँ हैं जी। ना, तो हमें वो स्पिरिचुअल नरिशमेंट अंदर मिलती है, और फिर हम बाकी रिलेशनशिप्स में भी ना अच्छे से डील कर पाते हैं कि अच्छा ये भी भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं, तो हमें बार बार इन्हीं यहीं पे सर नहीं फोड़ना है अपना, और हमें कैसे सेवा भाव में भी रहना है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस मेन कारण है, क्योंकि हम बहुत एक्सपेक्ट करके चलते हैं। तो इसलिए जब हम ऐसे कृष्ण को पीछे देखते हैं ना, तो फिर वो हम एक्सपेक्टेशंस एक तरह से हैंडल कर पाते हैं। हाँ जी, मैंने ना एक में सुना, पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, जस्ट कि हम हर क्या उसमें ये था कि शायद आप भी पढ़ोगे जैन धर्म में, कि ना आगे ना वो कहते हैं सांप मुझे नहीं काटेगा जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं होगी, मगर अगर मैंने हरि कथा छोड़ दी तो वो ये संसार मुझे काट देगा। यस तो माता यस, जी, वेरी ट्रू। वी ऑल आर, एवरीबॉडी मस्ट बी फीलिंग थैंकफुल कि आप नहीं, आई एम कृष्ण के फीलिंग शाश्वत थैंकफुल है, टू यू आनंद में ऑल ये कि बोलते रहते हो। हम सब का एक ग्रुप है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एसोसिएशन, कि आप सब की वजह से हम लोग ये पढ़ पा रहे हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं, भगवान की कथा सुन पा रहे हैं।